प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी माता की आह्वान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा बड़े अमीर थे, उनके पास धन संपत्ति का कमी नहीं था। कई राजमहल था, घोड़े हाथी, उनके पास नौकर चाकर दाए दासियां। राजा बहुत दान पुण्य किया करते थे। राजा प्रतिदिन अपने दरवाजे पे लाइन लगाकर गरीबों में अन्न दान करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा जो थे, राजा का संतान 5 पुत्र थे। राजा का बहुत सुखी जीवन बीत रहा था। धीरे 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 समय बीतते बीतते राजा का वृद्ध समय आ गया, राजा का अंतिम समय आ गया। राजा जो हैं, राजा बहुत बड़े भक्त भगवान के थे, पूजा पाठ भी किया करते थे। राजा में कोई ऐसा कार्य नहीं छूटा था। किसी को कन्याकुमारी का विवाह रहता था तो राजा साहब उसमें अपना हाथ बटा दिया करते थे। धीरे धीरे राजा का उस दिन आ गया जिस दिन राजा को अंतिम समय था। राजा को जब अंतिम समय आया, राजा बिस्तर पर गिर गए तो पूरे राज उनके लिए आंसू गिराने लगे। राजा के राज रोने लगे। राजा साहब बहुत अच्छे थे। राजा साहब बहुत अच्छे थे। राजा साहब का मृत्यु हो गया। राजा साहब के पूरे गांव घर प्रजा सब मिलकर मसान घाट ले गए। राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया गया और राजा स्वर्ग की प्राप्ति हुए। राजा की मर जाने के बाद गुरु भाई बहना, पूरा प्रजा जो है पूरा बैठ बैठ कर रोते थे। पूरे प्रजा आंसू गिरा रहे थे। एक दिन की बात है, शंकर भगवान और पार्वती और विष्णु भगवान और लक्ष्मी चारों सैर करने के लिए निकले। जब सैर करने के लिए निकले तो देखते हैं कि राजा के राज्य में सभी लोग रो रहे हैं, बड़े चिंतित हैं, बड़े उदास हैं। कहने लगे, गौरी माता बुढ़िया के रूप में, लक्ष्मी माता बुढ़िया के रूप में, बूढ़ा के रूप में शंकर भगवान और विष्णु भगवान कहते हैं, अरे भाई क्या बात है, इस नगर में इतना सब क्यों रो रहे हैं? सभी लोग कहते हैं कि बाबा क्या बताऊं, आप लोग तो भिखारी हैं, शायद मेरे दरवाजे पे आ जाएंगे भिक्षा मांगने, लेकिन यहाँ एक राजा ही तो थे जो सबको दान पुण्य करते थे और वो राजा मर गए, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। राजा को भगवान यदि लौटा देते तो बड़े खुशी का बात था। हम लोग राजा को कुछ नहीं कर पाए, राजा हम लोग का बहुत किए। कहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में फिर से राजा आ जाएंगे तो क्या राजा के पहचान पाओगे, राजा के सेवा करोगे? कहते हैं कि हाँ। भगवान जो है, भगवान गांव घूमकर चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। वो राजा जो थे दीदी, राजा का तो मृत्यु हो गया, स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। राजा को पूछा गया कि हे राजन, आप तो बहुत बड़े राजा थे, पुण्यवानी थे और अच्छे कर्म था, क्या आप मृता भुवन में रहना चाहेंगे या स्वर्ग लोक में? राजा कहते हैं कि हे महाराज, मैं तो कार्यकर्ता व्यक्ति था, मैं चाहता हूं कि मृता भुवन में लौट कर चला जाऊं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम बड़ा ढोरी लोगे छोटा? राजा कहते हैं कि नहीं, हम छोटा ढेरी लेंगे।
हम बड़ा ढेरी नहीं लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा का जन्म एक गरीब इंसान के यहाँ हो गया, एक लकड़हारा के घर में हो गया, जो लकड़ी काट कर अपना व्यतीत करता था जीवन, लकड़ी काट कर अपना जीवन व्यतीत करता था। ब्रह्मा जी तो उसके भेज दिए एकदम गरीब घर में, लकड़हारा के घर। ब्रह्मा जी जो हैं इंसाफ किए कि एकदम ये गरीब घर में जाएगा। लकड़हारा के घर में राजा का पुत्र जन्म लिया। राजा जो थे, राजा एक लकड़हारा के पुत्र बन के जन्म लिए दीदी। अब धीरे धीरे लकड़हारा के बेटा बड़ा होने लगा। अब लकड़हारा कहते हैं कि बेटा चलो लकड़ी काटने, लकड़ी लाने। वो थर थर कांपने लगता है, रोने लगता है, पिताजी मेरे हाथ में तो छाले पड़ गए, मुझसे लकड़ी नहीं कटेगा। फिर भी लकड़हारा कहते हैं बेटा जीवन जीने के लिए लकड़ी तो काटना पड़ेगा। ठीक है पिताजी। धीरे धीरे मेहनत करता, रोता। एक वो महादेव का भक्त था दीदी, लकड़हारा, उसका नाम राजीव था। राजीव जो है लकड़हारा का बेटा, भगवान के भक्ति करता और रोता कि हे भगवान, हम क्या कर्तव्य किए हैं, हम इतना गरीब क्यों हैं? क्या हम पिछले जन्म में मेरा कर्म पापी था, हम अच्छे कर्म नहीं किए थे? आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूं? अपने पिता लकड़हारा से कहता है राजीव की पिताजी हम इतना गरीब क्यों हैं? हम आखिर क्या गलती किए हैं भगवान से? भगवान के रोज पूजा पाठ करता, रोज भगवान से कहते हैं लकड़हारा उसके पिता जो हैं, कहते हैं कि बेटा भगवान तो दर्शन उसे देते हैं जो अमीर लोग रहते हैं। राजीव का कहना है कि पिताजी ऐसा बात नहीं है, भगवान सबको दर्शन देते हैं, भगवान क्यों देंगे अमीरों को दर्शन, गरीब को नहीं देंगे? हम भगवान से मिलकर रहेंगे। रात में सोया हुआ है, भगवान से कहता है कि हे भगवान आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं भगवान? आपसे हम दर्शन करने आ रहे हैं। ए दीदी, सुबह में सूरज को उगने से पहले, माता पिता को जागने से पहले, हर चिड़िया पक्षी को जागने से पहले राजीव निकल गया घर से और भगवान से मिलने के लिए जाने लगा। चलते 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 बहुत दूर चला गया। जो भी लोग मिलते हैं कहते हैं कि अरे भाई तू कहाँ जा रहे हो? खाली पाँव, नंगे पाँव, तन पे वस्त्र भी एक छोटा सा है, ठंड का मौसम है, ये बच्चा कहाँ जा रहा है, किसका बेटा है? कहता है मैं तो भगवान से मिलने जा रहा हूँ। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो है रास्ते में छेक लिए एक बूढ़ा का रूप में। कहते हैं कि बालक तुम कहाँ जा रहे हो? वो बच्चा कहता है कि बाबा मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। अरे मैं भगवान हूँ। नहीं, आप भगवान नहीं हो सकते हैं, आप भगवान नहीं हो सकते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्र भगवान में क्या आखिर तूने देखा है जो भगवान हो रहते हैं? कहते हैं कि बालक बोलता है राजीव कि हे बाबा मेरी माता कहती है कि भगवान के हाथ में कमल का पुष्प रहता है, भगवान जो है कमल के पुष्प पे विराजमान रहते हैं और भगवान का सिंहासन लगा हुआ रहता है, भगवान के आगे लोग पहरेदार रहते हैं और भगवान जो है स्वर्ग में रहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि अरे मैं शंकर हूं और इसे दर्शन दे रहा हूं। अरे विष्णु के पुकार रहा है, पूजा तो मेरा करता है, भक्त तो मेरा है, लेकिन याद विष्णु की करता है। शंकर भगवान जो है विष्णु लोक चले गए। विष्णु भगवान जो है अपना गेड़ूरी सिंहासन पे बैठे हैं, जो लक्ष्मी माता है बगल में बैठे हुए हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, हंस हंस के बातें कर रहे हैं। जाके शंकर भगवान जो है खड़े हो गए। विष्णु भगवान उठकर बैठे, क्या बात है महाराज बैठिए, क्या बात था आपको आना पड़ा? शंकर भगवान कहते हैं कि महाराज आपसे मुझे एक बहुत जरूरी बातें करना है।
क्या? अरे एक पृथ्वी पर बालक है, और बालक है उसे हम दर्शन दिए तो कहता है आप भगवान नहीं है, वो आपको खोज रहा है, क्या आप उसे दर्शन नहीं देंगे? भगवान कहते हैं कहाँ हम उसे दर्शन देंगे, किस रूप से दर्शन देंगे जो मुझे पहचान लेगा? कहते हैं शंकर भगवान की, वो कहता है कि भगवान कमल के फूल पर विराजमान रहते हैं, भगवान स्वर्ग में रहते हैं और भगवान के हाथों में कमल पुष्प धारण है। भगवान जो हैं बहुत सुंदर दिखते हैं और आप तो एक बाबा हैं। अब विष्णु भगवान भी चकित हो गए हैं कि यदि मृतालोक में सबको हम दर्शन देने लगेंगे तो कोई नहीं मेरा बढ़ने देगा एक डेग, मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं उस बालक के लिए तो भाई आपको दर्शन देना पड़ेगा। चलते 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 रात बीत गया, बालक कहीं भी जंगल में सो गया। शंकर भगवान बूढ़ा वृद्ध रूप में उसको भोजन दे दिए, थाल में वो बालक खाना खा लिया और सो गया। उसके पहरेदार में शंकर भगवान रह गए। फिर से आगे बढ़ने लगा वो बालक, उसके माता पिता लकड़हारा जो थे बेचैन हो गए, मेरा बेटा कहाँ चल गया, राजीव कहाँ चला गया? लेकिन राजीव तो भगवान से मिलने जा रहा है। 2 दिन बीत गया, फिर से भगवान उसे भोजन दे दिए। 3 दिन बीत गया। धीरे 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 एकदम घमसान जंगल में चला गया दीदी, जहां पर 50 कोस का जंगल था। अब उस जंगल में चला गया जहां कोई मनुष्य नहीं जा पाते हैं रोज रोज। वहां बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े विषैला जानवर, जंगली जानवर हैं। उस जंगल में वो जो बालक है चला गया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे महाराज, यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो ये अपना प्राण दे देगा, जंगली जानवर इसे खा जाएगा। ये तो मानने का तैयार नहीं है। विष्णु भगवान हैं जो अपने शक्ति से दीदी तुरंत वहां जंगल में स्वर्ग बना दिए और चारों तरफ पहरेदार लगा दिए। कमल पुष्प पर आपने विराजमान हो गए, हाथ में कमल पुष्प धारण हो गया। माता लक्ष्मी बगल में हो गए, माता लक्ष्मी बगल में हो गए, बैठ गए। ये जो बालक है दीदी, तो देखा कि अरे, और लिखा हुआ है स्वर्ग, तीनों लोक, कैलाश धाम, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक। सोचा कि अरे यही है। ये बालक है जो बाहर पहरेदार से पूछता है कि भाई इस जंगल, सुनसान जंगल में ये क्या है? पहरेदार कहते हैं कि ये स्वर्ग है। तो ये स्वर्ग है? तो हाँ। क्या यही भगवान से मिलने आते हैं लोग? तो हाँ। बालक कहता है कि क्या मुझसे भगवान मिलेंगे? तो क्या काम है? तो भगवान से हम पूछेंगे कि भगवान हम गरीब क्यों हैं? कहते हैं कि ठीक है अंदर जाओ। जाके प्रणाम किया वो बालक राजीव, प्रणाम करके और बोला कि महाराज सबसे पहले तो मुझे भूख लगा हुआ है। विष्णु भगवान हैं जो उसे भोजन का व्यवस्था किए, उसे भोजन दिए। बालक भोजन कर लिया दीदी, और भोजन करके उसके बाद कहता है कि महाराज मेरा वचन सुनिए, मेरे पिता लकड़ी काटते हैं और मुझसे लकड़ी नहीं कटाता है। मैं लकड़हारा का पुत्र जरूर हूं, लेकिन मैं इतना गरीब क्यों हूं? मैं गरीब क्यों हूं? क्या आखिर मेरा क्या कसूर था जो मैं इतना गरीब घर में जन्म लिया हूं? विष्णु भगवान कहते हैं कि अरे ये तो पिछला जन्म में इतना बड़ा राजा था कि इसको इतना बड़ा दानी घर में होना चाहिए जन्म की 1.25 मन सोना रोज दान करता। ये तो बात सत्य है। कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ देते हैं, वो लेकर चल जाना। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी माता जो है, लक्ष्मी माता कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं कि इसको हम राजमहल देंगे, ये राजा बन जाएगा।
लक्ष्मी माता कहते हैं कि एक बार यदि राजा इसको बना देंगे तो घमंड हो जाएगा। लक्ष्मी माता एक पैसा दिए और बोले कि जा ये पैसा ले लो। बालक कुछ नहीं बोला कि माता एक पैसा हमको क्यों दे रहे हैं। एक पैसा लेके और वहां से चल दिया। चलते 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 अपना घर आ गया। अपना घर आ गया। माँ देखकर खुश हो गई कि मेरा बेटा 10 दिन 15 दिन कहाँ था। माँ भगवान से मिलने गए थे। माँ अरे बेटा भगवान क्या बोले? हम भगवान से पूछे कि हम इतना क्यों गरीब है, हमको एक पैसा दिए हैं भगवान, एक पैसा दिए भगवान। तो हाँ ठीक है बेटा लाओ वो पैसा। माँ हाथ में ली पैसा दे दिया। एक मल्लाह के घर में शादी था। मल्लाहिन कहती है कि ए भाई आपके घर में एगो पैसा है हमको दे दीजिए। चुमाने जा रहे हैं उसको कि हाँ बेटा बहू के, तो मेरा गोतनी है यदि नहीं चुमाएंगे पैसा से तो बोलेगी कि खाली हाथ मेरा जेठनिया चुमा दी मेरा बेटा पुतोह के। ये जो लकड़हारी है दीदी कहती है कि मेरा बेटा एक पैसा दिया है, एक पैसा दिया है, यदि ये पैसा लो और कल लौटा देना। कहती है कि आज मछली बेचेंगे और लौटा देंगे। एक पैसा ले ली दीदी और ले जाके और चुमा दी। वो तो एक पैसा उसके सवासिन या ठकुराइन जो भी है ले लिए। अब ये मलाहिन का एक पैसा का कर्जा हो गया। मलाहिन चल गई अपना तालाब में मछली के इंतजार में। मछली जाके बेचने लगी दीदी। बेचते 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 एक मछली बच गया उसको। एक मछली बच गया तो सोचती है कि अरे एक मछली बच गया तो उसको बोलेंगे कि भाई एक मछली तुम ले लो मुझसे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, खर्च हो गया। एक पैसा का एक बहुत बड़ा सा मछली था। ले जाके लकड़हारिन को कहती है कि ये बहन जी एक मछली मेरे पास है, मछली ले लो। लकड़हारिन देखकर बड़ी खुश हो गई। लकड़हारिन देखकर खुश हो गई दीदी। लकड़हारिन उस मछली को काटने लगी। मछली में से एक मणि निकला। मछली का काटी तो एक मणि निकला। मणि को देखकर जो इंजोला झकाझक इसका आंख जो है पूरा बहुत चक्के रह गया। तो मछुआरिन जो ये जो लकड़हारिन है लकड़हारा को बुलाती है कि ये जी देखिए ना मछली काटे हैं तो उसमें से क्या निकला है। लकड़हारा जो है देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो मणि है। राजीव बेटा जो था, बेटा का बड़ा ये भी बड़ा हो चुका था, 10-12 साल के था। देखा तो कहता है कि माँ इस मणि को रख दो, ये मणि है। मणि को ले जाकर रख दी दीदी। अब पूरा घर में इंजोला हो गया। पूरा घर में इंजोला हो गया। लकड़हारा जो है लकड़हारा गए लकड़ी काट के और कहते हैं राजीव कहता है कि पिताजी घर घर लकड़ी नहीं देने जाइएगा, मेरा घर से लोग लकड़ी ले जाएंगे, लकड़ी का हम दुकान करेंगे, लकड़ी का दुकान करेंगे। लकड़हारा कहते हैं कि ठीक है बेटा लकड़ी का दुकान कर दो। लकड़ी का दुकान कर दिया दीदी। कहते हैं लकड़हारा कि भाई तो शेर पसेरी बटखारा कहां से आएगा। पिताजी चिंता मत कीजिए, ये जो माँ कोठी पर रखी है वो बरने वाला जो लाइट है वो लाइटवा से तौल देंगे पिताजी लकड़िया। अरे लाइट से तौलाएगा तो हाँ वो तो मनी था। लकड़ी कहता है कि किसी को 5 किलो लकड़ी लेना है दीदी, किसी को 10 किलो। अरे मेरा लाइट मछली वाला इसको 5 किलो देना है तो 5 किलो हो जाता था दीदी, 10 किलो हो जाता था। अब धीरे धीरे इसका घर में दीदी इतना अन्न धन हो गया, इतना अमीर हो गया कि इसका बाप लाता था लकड़ी काट कर लकड़हारा और ये जो बेटा था वो बेचता था। धीरे धीरे इसके पास धन हो गया। जब धन हो गया दीदी तो लकड़हारा का बेटा वो वहां के जो राजा थे उनको पता चला, लोग बोला
कि देखिए ना, लकड़ी लाने जाते हैं तो उसका घर में पता नहीं कौन सा बटखारा, एक ही बटखारा से तौलता है और वही बटखारा से 2 किलो भी लकड़ी देता है, 5 किलो भी लकड़ी देता है, 10 किलो भी लकड़ी देता है, 1 मन भी लकड़ी देता है। कौन सा बटखारा है? राजा को पता चला, उस राज के राजा खुद भी राज के राजा के पता चला तो वो राजा खुद के लकड़ी लेने आए। राजा जब खुद के लकड़ी लेने आए तो कहते हैं कि हमको 10 किलो लकड़ी दो, तो 10 किलो लकड़ी उसी से तौल दिया। बोलते हैं कि 20 किलो लकड़ी दो, तो 20 किलो लकड़ी उसी से तौल दिया। राजा कहते हैं कि भाई ये बटखारा, तो हाँ ये बटखारा है जो मेरा सती है, रात में लाइट जलता है और दिन में बटखारा के काम करता है। राजा के मन में गुरूर हो गया कि रे इसे क्यों ना चुरवा लूं। राजा क्या करते हैं दीदी, घर जाते हैं, अपने सेना सिपाही को कहते हैं कि जाके लकड़हारा को, बेटा को और लकड़हारा को पाँव हाथ बांध देना, और बांध के और वो जो उसका तौलने वाला बटखारा है छोटा सा, वो लेकर आ जाना। राजा के सेना सिपाही जाके लकड़हारा को, बेटा को और लकड़हारा को पाँव हाथ बांध दिया और पाँव हाथ बांध के और ले आया दीदी, ले आया उसका मनी छीन के ले आया दीदी। तो ये लकड़हारा के घर में मनी है, हटते ही दीदी धन संपत्ति सब जैसे होने लगा। लकड़ी का दुकान था दीदी, तो धंधे बैठ गया। अब ये बेचारा मंदिर जाता है, मंदिर से में कहता है कि भगवान ये क्या हो गया। अब सोचता है कि क्यों ना मैं फिर से जाऊं। अब फिर से ये भगवान से मिलने जा रहा है। जाते रास्ता में फिर से वही शंकर भगवान मिले। शंकर भगवान मिले दीदी, तो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो भगवान से मिले। अरे भगवान हम हैं। कहते हैं बाबा यदि आप भगवान हैं तो मेरा एक विश पूरा कर दीजिए। तो क्या? तो मेरा एक बटखारा था और वो दिन में उससे तौलते थे और रात में मैं उसका लाइट जलाते थे। और मेरा राजा जो है, राज का राजा, वो मेरा हाथ पांव बंधवा के मेरे पिताजी को मार पीट करके और छीन के लेके चला गया है। ये जो शंकर भगवान है दीदी, कहते हैं कि लो बेटा भभूत है, जाओ राजा के दरवाजा पर छीट के और सो जाना अपना घर में। ठीक है, वो जो लड़का है दीदी लौट आया, आके राजा के दरवाजा पर छीट दिया, अपना आके रात्रि में सो गया। राजा के घर में दीदी चारों कोना बड़का बड़का सांप अजगर छेक लिया राजा के, और राजा के दासियों लिया, मंत्रियों के डांस लिया, जो भी सेना सिपाही था सबके डांस लिया। अब सब राजा के घर में पटौर हो गए दीदी, लाशे पर लाश गिरा हुआ है। अब कोई कलट रहा है दीदी, कोई तड़प रहा है, कोई के मुंह से फेन आ रहा है, कोई किसी का प्राण है जो निकल हो गया है। हाहाकार मच गया कि राजा के घर में पूरा अजगर, सर्प, गोमन, सांप सब बुल रहा है। अब क्या होता है दीदी, वहाँ के जो दाई दासी थी पूरा नगर में हल्ला की, सब कोई कहने लगे कि अरे ऐसे हुआ है, बेचारा गरीब लकड़हारा था, अरे उसको खाने का नहीं था, बेचारा लकड़ियाँ बेच के खाता है। और उसका जो बटखरवा है, वो बटखरवा रजवा गोड़ हाथ बंधवा के हाय गोड़ हाथ इसको बांध दिया लकड़हारवा के उसका सेना सिपाही, और उसको चोरवा लिया, लेके चल गया। तो हाय पड़ेगा नहीं गरीब के, हाय पड़ा है। इस बात को रानी को पता चला दीदी। रानी आई लकड़हारा के यहाँ की, हम माफ़ी मांगते हैं, हम गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मेरा सेना सिपाही को, मेरा राजा को प्राण बचा दीजिए, ये हम आपको मनी लौटा देते हैं। मनी राजा जान गए थे कि ये मनी है, रानी भी जान गई थी कि ये मनी है, मनी लौटा देते हैं। मनी लौटा दी। ये जो लकड़हारा का बेटा है दीदी, पहले ही शंकर भगवान ने बोल दिए थे कि कुछ भी होगा तो सब में मनी सटा देना, सब ठीक हो जाएगा, सब जिंदा हो जाएगा। लकड़हारा जो था दीदी, लकड़हारा का बेटा जो राजीव था, जाके राजा के
सेना के, मंत्री के, सिपाही के, सब के ले जाके सटा दिया। सबका 20 मनी चूस लिया दीदी, सब जिंदा हो गए। अब राजा जो हैं अपना सर झुकाए हैं। रानी कहती है कि राजा साहब, एक गरीब इंसान को इतना आप दुख दिए, तब तो ऐसे हुआ। राजा कहते हैं कि अब मुझे पापों का प्रायश्चित करना है तो कुछ करके करना पड़ेगा। राजा और मंत्री लकड़हारा के घर गए। राजीव के पिता से कहते हैं कि हे लकड़हारा भैया, आप जो हैं, आप अपना बेटा के मेरा बेटी से विवाह कर दीजिए। लकड़हारा कहते हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप इतने बड़ा राजा महाराजा हैं, हम एक लकड़हारा हैं, रोज लकड़ी काट कर लाते हैं, बेचते हैं और उसी से जीवन पालन करते हैं। अरे कल का तो मुझे खाने का नहीं था, आज का तो थोड़ा सा खाने का हो गया है। आपका बेटी जो है राजमहल की राजकुमारी है, आपका बेटी से अपना हम बेटा को विवाह कैसे कर सकते हैं। राजा कहते हैं कि मेरा एक ही तो बेटी है, एक ही तो बेटी है, हम अपना राजा सौंप देंगे, राज अभिषेक कर देंगे। लकड़हारा कहते हैं कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, आपका बेटी का परवरिश मेरे घर कैसे हो सकता है। पूरे नगर का लोग सब बोले लकड़हारा को कि अरे पागल हो गया है, कर दो विवाह। राजा का बेटी से सौभाग्य की बात है कि आपका बेटा का विवाह होगा, कर दीजिए। सब कोई जब विवाह करने को लिए तैयार हो गए, सब बोले तो लकड़हारिन भी तैयार हो गई, लकड़हारा तैयार हो गए, लकड़हारा का बेटा भी तैयार हो गया दीदी। राजा अपना बेटी का विवाह लकड़हारा के बेटा से धूमधाम से कर दिए, धूमधाम से कर दिए दीदी। और धूमधाम से विवाह करके और जितना धन संपत्ति था दीदी, सब लकड़हारा के बेटा के नाम कर दिए और राजीव का सब धन संपत्ति देकर राज अभिषेक कर दिए, अपना राज का राजा बना दिए। जब राज का राजा बना दिए दीदी, राजीव राजमहल का राजा बन गया। अब ये लकड़ी काटने बेचने नहीं लगा, इसके माता पिता भी एकदम अमीर हो गए, सब धन संपत्ति सब कुछ भर गया दीदी, इसके घर में कोई कमी नहीं रहा। तब ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी सरस्वती शंकर पार्वती सब एक जगह बैठते हैं दीदी और कहते हैं कि देखिए, जिसके पास ज्ञान रहता है उसके पास धन हो जाता है। ये जो लकड़हारा है कितना गरीब था, इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास कुछ नहीं था, इतना धन कहां से आ गया। लक्ष्मी माता कहते हैं कि अगर जो मन से दे देंगे तो एक पैसा से भी करोड़ों हो जाएगा, लेकिन उसके घर से यदि हम निकल जाएंगे तो करोड़ों रहेगा वो भी निकल जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, उसका धन संपत्ति राजमहल सब बिखर जाएगा। और यदि हम चाहेंगे तो कोने कोन उसके घर में विराजमान हो जाएंगे। जब वो भगवान से मिलने आया था तो हम उसको 1 पैसा दिए थे, और वो भी 1 पैसा उसको माता किसी को कर्ज में दे दी थी, और वही 1 पैसा से इतना धन संपत्ति उसके पास सब हो गया। आज देखिए, आज वही लकड़हारा जो है एक राजा बन गया है। तो राजा का कर्म था, लकड़हारा में जन्म हो गया। तो बताइए कि कैसे वो लकड़हारा रहता, इतना बड़ा राजा था, तो पिछला जन्म के कर्म कुछ काम देता है। शंकर भगवान कहते हैं कि जो सच्चे मन से हृदय से मेरा पूजा पाठ करता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता है, उसका गरीबी हम दूर करते हैं और उसका हर खुशी हम देते हैं, हर मन की मन्नतें पूरी करते हैं। जैसे एक लकड़हारा था तो हम राजा बना दिए, कितना गरीब और निर्धन था फिर भी हम राजा बना दिए। तो गुरु भाई बहना देखिए,
जब सुहाग रात में लकड़हारिन राजा की बेटी और लकड़हारा दोनों गया तो दोनों एक ही पलंग पे सोए। तो लकड़हारा सोचता है, लकड़हारा का बेटा राजीव, किया इतना बड़ा घर घराना के बेटी है, राजमहल की राजकुमारी है, और हम एक लकड़हारा हैं, लकड़हारा का बेटा है, और इससे मेरा विवाह तो हो गया है, लेकिन इससे हम बात कैसे करें, क्या बोलेंगे, क्या इससे बोलेगी, क्या मुझे पति स्वीकारेगी। इसके माता पिता जबरन लगता है मुझसे शादी किए हैं, मुझसे बोल नहीं रही है। राजकुमारी जो है राजमहल की रानी कहती है, इसका पास मनी है, कितना ही शक्तिशाली है, मेरे पिताजी मनी इसको हाथ पांव बंधवा के ले आए और मेरा पिताजी को नाग डांस लिया। मेरे घर में चारों तरफ सर्प ही सर्प लौट रहा था, हम निर्दोष थे, हमको कुछ नहीं किया, मेरी माता निर्दोष थी, दाई दासी निर्दोष थी, सेना पहरेदार जो हैं सब गए थे लाने, जो चुराए उसी का हुआ। कितना शक्तिशाली, तो लगता है कि डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट है। क्या इससे बोले, क्या नहीं बोले, क्या मुझे ये स्वीकारेगा। ये तो लगता है कि लकड़हारा के रूप में एक भगवान है, मनी तो कोई भगवान देवी देवताओं के पास रह सकता है। क्या बोलेंगे, सोचते 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 आधी रात बीत गया। निस आधी रात के बाद हो गया, एकदम सुबह होने वाला था। तो ये जो लड़की है वो अपना पति से कहती है, चार पहरे रहते आज सामे, आज बड़ा दिन मांझी, अरे बीती गेलई भोर बीनो सारा जी, कौने कारण में जी सामे अमुख नाही बोलहु जी, हमारा के देहु न बताई जी, बरी रे बियाहे जी सामे, जो हले आसरवाजी, कौने कारण में मुख ना बोलो जी। राजकुमार बोलता है, बेटे में गए सुंदर, चार पहर राती आजी, आजो के दिन माया ना मौला जी, तो जे हो सुंदर, राजा के रा बेटी आजी, हम ही लकड़हारा के पोता जी, कैसे के रहवा सुंदर, हमरो के संगवा जी, अरे करिलाना पिताजी से बात। राजकुमारी कहती है, लकड़हारा कहते हैं कि तुम राजकुमारी हो, राजमहल की रानी का बेटी हो, राजा का बेटी हो, मेरे साथ कैसे बिताएगी, कैसे रहेगी, बताओ, हम तो एक लकड़हारा हैं। वो कहती है राजा की बेटी, सती के तीरी आवाजी सामे, सतवे मेरा हवे जी, मानी ले ली पति जी हा पाना जी, केलवा के पतवा जी सामे, ओही मोरा ओढ़ाना जी,
पीपरा के पतवा थरिया मोर जी। कहती है कि देखिए जब ऐसा बात आएगा ना तो केलवा के पतवा के ओढ़ना बना लेंगे और पीपल के पत्ता के थाली बना लेंगे और उसको पर बांट के खा लेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं छोड़ते हैं। आप मेरे पति हैं, जीवन साथी हैं, आपका साथ हम कैसे छोड़ सकते हैं? आपके साथ हम कैसे हट सकते हैं? पिताजी से कैसे करेंगे? कहेंगे कि दूसरा विवाह कर दीजिए? नहीं, हम आपके साथ जीवन जीने के लिए विवाह किए हैं। अब आप मेरे पति हैं, आप लकड़हारा नहीं हैं। लकड़हारा जहाँ काटते हैं लकड़ी वहाँ है, लेकिन आज मेरे पलंग पे मेरा पति है। दीदी दोनों का हंसते बोलते सवेरा हुआ और दोनों पति पत्नी स्वीकार लिए और दोनों सुखी जीवन बिताए। देखिए दीदी कितना गरीब लकड़हारा थे, एक पैसा का उसका कीमत नहीं था। लकड़ी काटने में हाथ में छाला पड़ जाता था, लेकिन देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। कहते हैं दीदी कि एक पैसा गिरा हुआ है, उठा के उसको क्या करेंगे? किस रूप से लक्ष्मी माता घर में आते हैं नहीं जानते हैं। वो लक्ष्मी है, उसको एक का सिक्का भी है दीदी तो उठा लेंगे, क्योंकि किसी का लात पड़ेगा तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगे। उसको हम कोड़ लग के उठा लेंगे। 1 रुपया, लोग कहते हैं कि 1 रुपया आजकल के जमाना में क्या है? 1 रुपया बहुत है, 1 रुपया बहुत है। पहले 1 रुपया है दीदी, तब 2 रुपया है। लोग कहते हैं दीदी कि आजकल के जमाना में 1 रुपया का क्या महत्व है? 1 रुपया का बहुत महत्व है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय या तो अपना दुख दर्द लिखकर जरूर भेजिए दीदी, जिसमें मैं आपका हर दुख दर्द भगवान के शरण में जाकर बताऊं, भगवान से, भगवान का शरण में कहूं, जिसमें आपका दुख दर्द हरण हो जाए और आप सुखी जीवन जी सके। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।